अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस है क्या, सीएसएस काम कैसे करती है, इसके रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ क्या चीज़ हैं, सीएसएस की कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स का कंट्रोल फ्लो क्या है, ये टाइप्स कैसे काम करती हैं। सीएसएस को समझने से पहले कि हमें ये चीज़ समझनी है कि हर एचटीएमएल एलिमेंट के गिर्द एक इनविजिबल बॉक्स होता है जिसे हम लोग कंटेनर का नाम देते हैं। सीएसएस आपको अलाउ करता है कि आप रूल्स क्रिएट करें जो इनविजिबल बॉक्स का जो कंटेनर है उसके लिए, जो उसके अंदर कंटेंट है उसके लिए। अब एचटीएमएल जो हर एलिमेंट है और उसका जो कंटेनर है उसको प्रेजेंट किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये मेरे पास सिंपल एक इस साइड के ऊपर मेरे पास सिंपल एक एचटीएमएल पेज की आउटपुट है। ये मेरे पास एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है। फिर फर्दर इस पैराग्राफ के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ये इटैलिक, अंडरलाइन और ये अंडरलाइन। जब इनको सीएसएस की प्रॉपर्टी देखी हम लोगों ने, इनके जो इनविजिबल बॉक्स हैं जिसे हम लोग कंटेनर बोलते हैं उनको हाईलाइट किया, तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से होगी। ये मेरे पास पूरे के पूरे पेज की एक कंटेनर, ठीक है, बेसिकली एक पेज एक कंटेनर। उस पेज के अंदर ये मेरे पास एक एलिमेंट है, तो ये भी H1, ये भी एक कंटेनर है जिसकी जो इनविजिबल बॉक्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। फिर सेम मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ इटसेल्फ एक कंटेनर, ये जिसकी पूरी की पूरी स्क्रीन का जितना भी एरिया है उसको ये कवर करेगा। फिर उसके अंदर मेरे पास एक फॉर्मेटिंग टैग है जिसे हम लोग इटैलिक बोलते हैं और ये उस इटैलिक का एरिया है। सेम ये दूसरा मेरे पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर दो जगह पे मैंने फॉर्मेटिंग टैग यूज़ किए हैं, एक यहाँ पे अंडरलाइन और एक यहाँ पे अंडरलाइन, और जिनको सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ देकर उनकी जो इनविजिबल बॉक्स है, कंटेनर है, उनको हाईलाइट किया गया है। अब देखते हैं कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ एचटीएमएल के साथ मिलकर काम किस तरीके से करती है। जितनी भी सीएसएस है वो सारी की सारी एचटीएमएल के साथ मिलकर काम करेगी, एचटीएमएल के एलिमेंट्स के साथ मिलकर काम करेगी। सीएसएस के रूल्स के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन। सेलेक्टर क्या चीज़ है, डिक्लेरेशन क्या चीज़ है। ये सीएसएस लिखने का सिंटैक्स है कि ये आपके पास एक आ गया सेलेक्टर जो एचटीएमएल एलिमेंट है, जैसा कि ये पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। सेम लाइक यहाँ पे हम लोग H1, H2, H3 कुछ भी रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, लिस्ट रख सकते हैं, कोई भी आप लोगों का HTML एलिमेंट जिसको हम लोग सेलेक्टर बोलते हैं। और देन ये उसकी डिक्लेरेशन। फिर डिक्लेरेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसको बिहेवियर मिलेगा वो, और देन उसकी वैल्यू कि ये बिहेवियर किस हद तक उसको मिलेगा, या डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी का अपना एक बिहेवियर है, ठीक है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो उस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। आप लोग सिंगल बी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमा। और ये हम लोग इस चीज़ के ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि सेलेक्टर्स कितनी तरह के हैं, उन सेलेक्टर्स के ऊपर किस तरीके से आप लोग मल्टीपल सेलेक्टर्स के ऊपर काम कर सकते हो, सेलेक्टर्स के लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी सिंपली हम लोग सीएसएस के ऊपर बात कर रहे हैं कि सीएसएस काम किस तरीके से करती है। अब बात करते हैं सीएसएस की टाइप्स के ऊपर। सीएसएस की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि सेपरेट पेज की सूरत में होती है। एक होती है इंटरनल सीएसएस, जो एक पेज पूरे के लिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर आती है एक इनलाइन सीएसएस, जो सिर्फ सिलेक्टेड एलिमेंट के ऊपर ही अपना बिहेवियर शो करती है। एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में चंद बातें, जैसा कि एक्सटर्नल सीएसएस मोस्टली यूज़ की जाती है जब आप लोगों ने मल्टीपल पेजेस के ऊपर बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना हो या चेंज लिख कर आना हो मल्टीपल पेजेस के ऊपर। तो CSS एक अलग फाइल होती है, उस फाइल को HTML फाइल के साथ एसोसिएट करने के लिए, लिंक करने के लिए
हमारे पास एक लिंक टैग होता है या लिंक एलिमेंट होता है जिसको हेड सेक्शन में इम्प्लीमेंट किया जाता है HTML फाइल में। जो CSS एक्सटर्नल CSS होती है उसको अलग फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .css। इसको हेड सेक्शन के अंदर HTML का जो पेज है उसके हेड सेक्शन के अंदर लिंक के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये उसका सिंटैक्स है जिसके अंदर एक रिलेशन होता है, स्टाइल शीट, टाइप होती है कि किस टाइप की ये फाइल है, टेक्स्ट और CSS, और H रेफरेंस यानी कि हाइपर रेफरेंस उसका यहाँ पे आप देते हो उसकी लोकेशन जहाँ पर वो फाइल पड़ी होती है। उसके बाद आ जाती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को ऑन पेज CSS भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है जहाँ पर इसको लगाया जाता है। ये भी हेड सेक्शन के अंदर आती है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है उससे, क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल फाइल की तरह एक अलग फाइल नहीं होती, उसी पेज के अंदर रहती है। तो इसको हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के टैग के साथ लगाया जाता है, जबकि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके अंदर स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का एक एट्रीब्यूट, स्टाइल का एक एलिमेंट, और ये स्टार्टिंग और ये इसका क्लोजिंग, और इन बिटवीन आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बिहेवियर दे सकते हो HTML के मल्टीपल एलिमेंट्स को, देन उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकते हो। अब बात करते हैं इनलाइन CSS के ऊपर। इनलाइन CSS क्या की जाती है, ये इंसर्ट की जाती है आपके स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के ऊपर, कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर इस CSS को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये सिर्फ उस HTML एलिमेंट का बिहेवियर चेंज करेगा, या उसका जो भी फॉन्ट है, टेक्स्ट है, जो भी चीज़ आपने इम्प्लीमेंटेशन की है, तो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक पोर्शन तक ही रहेगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि ये आपका HTML एलिमेंट और इसका जो स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग के अंदर स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट बन जाता है। ठीक है, इस एट्रीब्यूट्स को देन फिर आप लोग वैल्यूज देते हो, जैसा कि ये मेरे पास प्रॉपर्टी, देन उसकी वैल्यू टर्मिनेट किया, फिर ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी और इसको वैल्यू दी और टर्मिनेट किया। जब दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आप लगाते हो तो देन टर्मिनेट करने की ज़रूरत पेश आती है हर प्रॉपर्टी के बाद। जब आप सिंगल या एक ही प्रॉपर्टी यूज करते हो तो देन उसको टर्मिनेट करो या नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच होती है कि आप हमेशा जब भी कोई प्रॉपर्टी लो उसको वैल्यू दो और उसको टर्मिनेट करो। ये इनलाइन CSS। अब बात करते हैं CSS के कंट्रोल फ्लो के ऊपर कि CSS का कंट्रोल फ्लो क्या है। तो सबसे पहले जो बिहेवियर शो होता है वो आपके वेब ब्राउज़र का होता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। फिर आपकी जो एक्सटर्नल CSS आती है, जो एक्सटर्नल CSS का बिहेवियर शो होता है, देन इंटरनल CSS का बिहेवियर शो होता है, देन इनलाइन CSS के बिहेवियर शो होता है। फर्ज करो अब हमने एक प्रॉपर्टी जो सभी के अंदर रखी हुई है, एक्सटर्नल के अंदर, इंटरनल के अंदर और इनलाइन के अंदर, तो क्या होगा, सबसे पहले वो एक्सटर्नल से उस प्रॉपर्टी को पकड़ेगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। फिर वो इंटरनल में वही प्रॉपर्टीज़ को देखेगा तो वो पुरानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ देखेगा उसको ओवरराइड कर देगा। देन फिर इनलाइन के ऊपर जाएगा तो वो जो इंटरनल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की थी उसको भी ओवरराइड कर देगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चलते हैं, तो चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। ये मेरे पास आ गया विजुअल स्टूडियो का एडिटर। यहाँ पे मेरे पास एक HTML पेज लिया हुआ है। अभी तक इस HTML पेज के ऊपर हमने कोई भी चीज़ नहीं लिखी, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, H1, ये मेरे पास आ गया H1, इसको मैं दे देता हूँ हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, ताकि थोड़ा सा नज़र ज़्यादा हो जाए इसका टेक्स्ट। अभी सबसे पहले हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है इसका। तो मैंने इसको सेव किया और इसे शो किया अपने वेब ब्राउज़र के अंदर।
ये आ गया मेरे पास। जो भी मैंने HTML एलिमेंट के अंदर लिखा था वो ऐसे एज इट इज़ ही मुझे शो हो गया। तो ये इसका एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, सॉरी ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब देखो, अगर आप लोग अपने वेब ब्राउज़र की अंदर कोई चेंज करोगे तो इसके अंदर चेंज आएगा। अभी ये कोई भी CSS इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की गई, ये बेसिकली इसके वेब ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं, अपने एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड, और यहाँ पे मैं एक स्टाइल शीट ऐड कर देता हूँ, जिसको मैं कर देता हूँ जी कस्टम स्टाइल शीट। कस्टम के अंदर ये देखिए ये स्टाइल शीट बनाई है। अब यहाँ पर आप देखो तो डॉट CSS के एक्सटेंशन के साथ ये मेरे पास क्या है, एक स्टाइल शीट आ गई हुई है। अब इस स्टाइल शीट के अंदर मुझे कहीं पर भी स्टाइल का जो टैग है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ तो वो उसको पकड़ ही नहीं रहा, उसे समझ ही नहीं रहा वो क्या है। तो मैं देता हूँ इसको एलिमेंट, जैसे कि बॉडी भी एक एलिमेंट है, इसको मैं कोई भी बिहेवियर दे देता हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी ब्लू वेलवेट, और ये मैंने प्रॉपर्टी को क्या किया, टर्मिनेट किया। अब देखें, ये मेरे पास बॉडी, ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट, करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस एंड, और इसके दरमियान क्या करूँगा, मैं अपने रूल्स को लिखूँगा, जो प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़। ये मेरे पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी कॉलन, और ये मेरे पास उसकी वैल्यू। इसको मैंने Ctrl+S करके सेव किया। अब जाता हूँ मैं HTML एलिमेंट 1 के ऊपर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर, ये मेरे पास हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर लिंक के टैग में आप लोग इसे देते हो। लिंक का जो टैग है ये सिंगल टैग है। लिंक का टैग दिया तो ये उसने क्या कर दिया, इसका रिलेशन बता दिया, साथ में उसको h रेफरेंस। तो यहाँ पे मुझे क्या देनी है, उस लोकेशन जहाँ पर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। तो मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाती है, कस्टम CSS, कस्टम के स्पेल गलत हो गए, ई नहीं आना था इसमें। अच्छा, Ctrl+S करके मैंने इसको सेव किया, और इसको मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाकर रन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या कर दिया, उस CSS की इम्प्लीमेंटेशन आ गई। ठीक है, मीन टू से कि ये जो मेरी एक्सटर्नल CSS है ये मेरे इस HTML पेज के साथ लिंक्ड होगी हुई है। तो मैं कोई भी चीज़ अपनी एक्सटर्नल CSS के अंदर लिखता हूँ तो वहाँ पर शो हो जाएगी। अभी देखो ये मेरे पास HTML जो टैग था हेडिंग का, इसका जो बिहेवियर है वो अभी भी वही आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। सिर्फ और सिर्फ इसने जो इम्प्लीमेंट किया है वो क्या किया है, बॉडी का जो बैकग्राउंड है। तो बेसिकली अब हम लोग H1 के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, Ctrl+S करके सेव किया। हमने कहा था कि हर HTML एलिमेंट के गिर्द एक इनविजिबल वॉल होती है, उसको अब हमने चेक करना है कैसे। ये मैंने दिया तो ये देखो, ये मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है, किसको, इस HTML एलिमेंट को, हेडिंग 1 को। ठीक है, हेडिंग 1 का जितना भी एरिया था उस सारे के सारे एरिया के ऊपर इसने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या करती है, काम करती है। अभी हम लोग कुछ और एलिमेंट लिख लेते हैं ताकि मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकें। ये मेरे पास हेडिंग 1 आ गया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेडिंग 2, हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग
F2 और एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन CSS and its implications। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको वेब ब्राउज़र में जाके हमने रन किया तो देखो मेरे पास हेडिंग 2 और जो पैराग्राफ है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रही है। तो यहाँ पे आ गई मेरे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के लिए भी कोई इम्प्लीमेंटेशन रख लेते हैं, जैसा कि ये मैंने किया P और इस पैराग्राफ का जो मैंने कलर है उसको चेंज करता हूँ। पैराग्राफ के कलर को हम लोग कर देते हैं, फर्ज करो एक्वा, और इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको रन किया अपने वेब ब्राउज़र में। तो ये मेरे पास जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का जो कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, वो चेंज हो गया हुआ। अब मैं चलता हूँ HTML पेज के ऊपर। तो यहाँ तक तो थी हमारी पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट के ऊपर। इंटरनल स्टाइल शीट क्या है, आपके हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल का एक एलिमेंट लेते हो, ठीक है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग सेक्शन के अंदर आप अपनी CSS की जो भी रूल्स डिफाइन करना चाहते हो कर लेते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ हेडिंग 1 और इसको मैंने दे दिया फॉन्ट फैमिली कॉमिक सेंस, ठीक हो गया। और इसको मैंने दे दिया फॉन्ट साइज। आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो, मैं कर देता हूँ इसके 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है इंटरनल स्टाइल शीट। स्टाइल, यहाँ से हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट शो हो रही है। इसको मैंने सेव किया, सेव करके इसको रन किया वेब ब्राउज़र पे। तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, हेडिंग 1 उसने ले ली। अब आप लोग हेडिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था CSS के ज़रिए उसको अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया। दो प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई हैं, एक तो एक का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा है और नंबर 2 पे इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की चेंज हुई है। अब यहाँ पे देखना हमने एक चीज़ कि हमारे इसके ऊपर टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। 2 प्रॉपर्टी तो हमारी यहाँ से आ रही हैं और एक प्रॉपर्टी हमारी इस फाइल से आ रही है जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, ठीक हो गया। ये आ गई हमारे पास। और सेम लाइक मैं यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी क्या करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर इसको कर देते हैं रेड। चलो ये कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो ये देखिए मेरे पैराग्राफ जहाँ तक इसकी थी विड्थ वहाँ तक ये जा रहा है। तो ये पैराग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन होगी। 2 प्रॉपर्टीज़ होगी पैराग्राफ के लिए, एक प्रॉपर्टी हमारी हो रही है इंटरनल स्टाइल शीट से और एक प्रॉपर्टी हमारी आ रही है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के साथ। अब मैं मल्टीपल जो H2 मल्टीपल ले लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये मेरे पास आ गए H2।
मैं अब H2 लेता हूँ और यहाँ पे मैंने H2 को दे दिया बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने दे दिया रेड और इसको मैंने क्या सेव किया। अब देखें उस पेज के अंदर जितने भी उसको H2 के यानी कि हेडिंग 2 के एलिमेंट्स मिलेंगे ये उन सब के ऊपर क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कर देगा अपना बिहेवियर। यानी कि उसे एक ही तरह के जितने भी मिलेंगे H2 के नाम से जितने भी मिलेंगे उन सब के ऊपर ये बिहेवियर शो कर देगा इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमने इसको यहाँ से दे दी। इस तरह करते हैं एक प्रॉपर्टी हम इसकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट में रख लेते हैं ताकि इसके फ्लो के ऊपर जब हम बात करें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। इसको मैं दे देता हूँ स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग के ऊपर बात करें। इसको मैंने वर्ड स्पेसिंग दे दी। हर वर्ड के बाद जो स्पेस होए वो 5 पिक्सल्स और इसको मैंने सेव किया और इसको रन किया यहाँ पे जाके। अब देखो हर वर्ड के बाद जो स्पेस आ रही है उस स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने रन किया तो हर वर्ड के बाद जो स्पेस है वो उसने इंक्रीज कर दी है। दो चीज़ें होगी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट के ऊपर। इंटरनल स्टाइल शीट क्या है? जैसा कि ये मैं H2 इस वाले के ऊपर क्या करता हूँ स्टाइल का, अब वहाँ पे टैग था और यहाँ पे ये क्या बन गया हुआ है, एट्रीब्यूट बन गया हुआ। स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, डार्क ब्लू और इसको मैंने टर्मिनेट किया, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने रन किया। अभी देखो ये जो बैकग्राउंड कलर इसको मिला है ये सिर्फ इसी के ऊपर मिला है। अगर हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर देखें तो जो बैकग्राउंड कलर दिया था हमने सिर्फ उसमें एक ही वैल्यू, एक ही एलिमेंट को वैल्यू दी थी ये, तो उसने जितने भी उसको H2 के एलिमेंट्स मिले थे उन सब के ऊपर इसने इम्प्लीमेंट कर दिया था बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि जिस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हमने इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया है ये सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट के ऊपर अपना बिहेवियर शो कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कंट्रोल फ्लो के ऊपर। इसको आप मज़ीद भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने स्टाइल दे दिया और इसको कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली और इसको मैं कर देता हूँ जी कैलबरी और इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको यहाँ पे मैं जाकर रन करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब हम लोग इसके कंट्रोल फ्लो के ऊपर बात करते हैं। हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या करता है, जो वेब ब्राउज़र का अपना बिहेवियर है वो शो करता है, उसके बाद इसके अंदर एक्सटर्नल स्टाइल शीट, फिर इंटरनल स्टाइल शीट और फिर इनलाइन स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसा कि हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर बॉडी को कलर दिया, ठीक है, फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर H1 को हमने बिहेवियर दे दिया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे जो H1 है इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं ब्राउन और इसको मैंने क्या किया, सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया।
मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ। अभी तक देखो मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया पेज को। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन जो बैकग्राउंड कलर मिल रहा है इसको, वो कौन सा मिल रहा है H1 को, एक्सटर्नल स्टाइल शीट से। अब वही प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हमने लिखी थी, वही प्रॉपर्टी हमने क्या किया है, इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर लिखी है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या कर दी है, चेंज कर दी है। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये उसने उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया। हालांकि अब यहाँ से प्रॉपर्टी को रिमूव करोगे, या इसको मैं फॉर द टाइमिंग इसे मैं कमेंट करता हूँ। अब दोबारा से जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो उसने एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसे एक्सटर्नल में एक चीज़ दी गई है और फिर वही प्रॉपर्टी विद डिफरेंट वैल्यू के साथ इंटरनल स्टाइल शीट में मिलती है, तो वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको ओवरराइड कर देता है, और जो नई उसको वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। सेम लाइक हमने क्या किया, H2 के अंदर वर्ड स्पेसिंग ली थी। अच्छा, H2 के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ली जिसको बैकग्राउंड कर दिया हम लोगों ने रेड, और फिर यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट के ऊपर एक प्रॉपर्टी ली जिसको हम लोगों ने डार्क ब्लू कर दिया। इसको मैं कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ग्रे, कंट्रोल एस किया, और इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। तभी देखो यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, इंटरनल स्टाइल शीट से इसे एक प्रॉपर्टी मिल रही है बैकग्राउंड कलर रेड की। तो उसने क्या किया, अगर मैं इसको फर्ज करो रिमूव कर देता हूँ, इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास तीनों को क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है। यानी कि इंटरनल में जो प्रॉपर्टी है वो तीनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है। अब इसको मैं यहाँ पे जाके सेव करता हूँ, यानी कि न्यू प्रॉपर्टी जो मैंने इसको दी है इसको जाके मैं सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे उसने जो इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर प्रॉपर्टी मिली थी उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया ये नई वैल्यू के साथ। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, क्लास में मेरे से बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।